रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अवेंजर्स एंड गेम से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन कौन से कैमियोज हो सकते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब रूमर्स है, तो कोई भी इसमें से कैरेक्टर जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो पहले हम उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो कि ट्रेलर में थे। तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अगला कैरेक्टर है हमारा डिफेंडर स्ट्रेंज, और ये भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। और अगर हम एक और डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट की बात करें तो वो है सुप्रीम स्ट्रेंज, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का ईवल वेरिएंट है। अब हम बात करते हैं वांडा की। अब कुछ रूमर्स ये कहते हैं कि वांडा जो है वो इस मूवी में मेन विलन का रोल करेगी, पर ये रूमर्स है। अब हम बात करते हैं अमेरिका चैवेज़ की। तो इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा और उसके साथ अमेरिका चैवेज़ भी ट्रैवल करेगी। इनकी इसकी एबिलिटी ये है कि ये अलग अलग यूनिवर्सेस में जा सकती है। और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज रिलेटेड कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे कि वोंग और मोर्डो। जो कैरेक्टर है वो है क्रिस्टीन, डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट। कैरेक्टर है जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था वो था शूमा गौरात। इस मूवी में और भी कैरेक्टर्स होंगे जो कि होंगे पुरानी डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो इस मूवी के अंदर पुराना डॉक्टर स्ट्रेंज, पुराना वोंग भी होंगे। और इस मूवी में पुरानी डॉक्टर स्ट्रेंज से एक और कैरेक्टर भी होगी, क्लिया। अब हम बात करते हैं डीसी के एक्टर्स की जो अब मार्वल का रोल करने वाले हैं इस मूवी में। तो पहले है बेन एफ्लेक। अब बेन एफ्लेक ने भी डेयर डेविल का रोल किया था बहुत पहले, तो वो इस मूवी के अंदर रिटर्न कर रहे हैं एज डेयर डेविल। अगला कैरेक्टर है कैप्टन ब्रिटेन, और इस सुपर हीरो का रोल करेंगे हेनरी कैविल। अब हम बात करते हैं फॉक्स के कैरेक्टर्स की जो वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो इनमें से सबसे पहले फंटास्टिक फोर के 3 मेंबर्स जो कि है मिस्टर फंटास्टिक, इनविजिबल वूमन और ह्यूमन टॉर्च। और जो थिंग है वो इस मूवी में शायद रिटर्न ना करे। और ह्यूमन टॉर्च को प्ले करेंगे हमारे कैप्टन अमेरिका, मतलब कि क्रिस एवंस। अगला कैरेक्टर है वुल्वरीन का। अब ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन भी शायद से रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। अगला जो कैरेक्टर है वो है डेडपूल। अब जो कास्ट हुई थी लीक उसके अंदर रायन रेनॉल्ड्स का नाम नहीं था, तो शायद से डेडपूल ना हो इस मूवी के अंदर। और कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि डेडपूल इस मूवी में है, तो वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अगला जो कैरेक्टर है वो है साइक्लॉप्स का फ्रॉम एक्समैन। अगला जो एक्समैन का मेंबर इस मूवी में है वो है जीन ग्रे। और इस मूवी में हमारा ओल्ड मैग्नीटो भी रिटर्न करेगा। इस मूवी में प्रोफेसर एक्स भी होंगे, प्रोफेसर एक्स ओल्ड वाले और प्रोफेसर एक्स यंग वाले दोनों। अगर हम बाकी कैरेक्टर्स की बात करें फॉक्स के यूनिवर्स से, तो वो है मिस्टी, एमा फ्रॉस्ट, बीस्ट, स्टॉर्म और क्विक सिल्वर। अब इस मूवी में एक क्विक सिल्वर नहीं बल्कि दो होंगे, एक इवान पीटर्स का और एक एरन टेलर जॉनसन का, कि हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं वांडा विजन रिलेटेड कैरेक्टर्स की। इनमें सबसे पहले आता है विजन। मूवी में विजन वाइट होगा या नॉर्मल ये नहीं पता। अगला कैरेक्टर है अगैथा हार्कनेस, जिसको अपनी डिज्नी प्लस सीरीज भी मिल रही है। और इस मूवी में मोनिका रैम्बियो भी रिटर्न कर रही है। और इस मूवी में वांडा विजन से जिमी वू और डार्सी भी रिटर्न कर रहे हैं। और फिर आते हैं वांडा के बच्चे जो कि है विकन एंड स्पीड। इस मूवी में चार स्पाइडरमैन्स होंगे, जिनमें से है टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर, एक न्यू स्पाइडरमैन जो कि होंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो। फिर आ जाते हैं हमारे हल्क्स, जिनमें से एक है एडवर्ड नॉर्टन का हल्क, एरिक बैना का हल्क, लू फेरिग्नो का हल्क जो कि ओल्डेस्ट हल्क है महरशाला अली का ब्लेड। इसके अंदर एक और कैरेक्टर भी है फ्रॉम एजेंट्स ऑफ शील्ड, रूबी हेल। इसके अंदर ब्लैक बोल्ट भी होगा फ्रॉम इनह्यूमंस, और ये नहीं पता कि वो न्यू कास्टिंग करेंगे इसके लिए या पुराने एक्टर को ही रिकास्ट करेंगे।
आता है निकोलस केज के गोस्ट राइडर। अगला कैरेक्टर है टॉम क्रूज एज आयरन मैन। मैं आपको बता दूं कि आयरन मैन और टॉम क्रूज का क्या कनेक्शन है। तो टॉम क्रूज को जो है वो पहले अप्रोच किया गया था एज आयरन मैन, पर फिर एंड पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट कर लिया। तो इसमें हमें टॉम क्रूज एज आयरन मैन भी देखने को मिलेंगे, जो कि किसी और यूनिवर्स के होंगे। अगला कैरेक्टर है बॉल्डर द ब्रेव। इस मूवी में एक और न्यू कैरेक्टर अपेयर होगा, जो कि है रेंट्रा, जो कि कंफर्म हो चुका है। लोकी के भी चांसेस है इस मूवी में अपेयर होने के, क्योंकि उसका और मल्टीवर्स का एक कनेक्शन है, और शायद से एंशियंट वन भी हो इस मूवी के अंदर। अगला कैरेक्टर जो होगा वो होगा किल मॉन्गर। और अगर इस मूवी के अंदर किल मॉन्गर अपने यूनिवर्स से, जो हमारा मेन यूनिवर्स है उसके अंदर आ जाता है और वो नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बन जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि माइकल बी जॉर्डन एक बहुत ही अच्छा एक्टर है और वो एज ब्लैक पैंथर और भी अच्छे होंगे। अगला कैरेक्टर है कैप्टन कार्टर, और ये अपने यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका होगी, जैसा हमने वॉट इफ के अंदर देखा था। अब अगर आप एक बहुत ही हार्डकोर मार्वल फ़ैन हो तो आपने एक्समैन का शो देखा ही होगा, एक्समैन 1994। तो जो उसके कुछ कैरेक्टर्स है वो भी इस मूवी के अंदर होंगे। तो इस मूवी के अंदर हमें एनिमेशन भी दिखाई जाएगी। तो जो फर्स्ट एनिमेटेड कैरेक्टर है वो होगा जुबली का फ्रॉम एक्समैन 1994, और इसके अंदर रोग भी होगी, और उसके साथ साथ इसके अंदर गैम्बिट भी होगा। अब एक्समैन 1994 जो सीरीज़ थी उसके अंदर गैम्बिट की आवाज़ दो एक्टर्स ने दी थी, क्योंकि एक एक्टर को फिर रिप्लेस कर दिया था, तो इसलिए दो एक्टर्स ने गैम्बिट की आवाज़ दी थी, और वो दोनों एक्टर्स इस मूवी के अंदर है। तो एक तो प्ले करेगा गैम्बिट, तो जो दूसरा एक्टर है वो प्ले करेगा हॉकाई, क्योंकि उन्होंने हॉकाई को भी आवाज़ दी थी एक और सीरीज़ के अंदर, जो कि मार्वल की ही थी। इसके अंदर एक एनिमेटेड हॉकाई भी होगा। अगला कैरेक्टर है जेसिका पैरस्कॉट। अब ये कैरेक्टर इतना नोन नहीं है, पर इसका नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस वॉइस आर्टिस्ट ने इसकी आवाज़ दी थी वो भी लीड कास्ट के अंदर है। तो ये हो सकता है कि वो यही प्ले करे या कोई और कैरेक्टर प्ले करे, पर मेरे अकॉर्डिंग वो यही का कैरेक्टर प्ले करेगी। और यहाँ हो चुके हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट पूरी, पर अभी भी 3 एक्टर्स हैं जिनका कैरेक्टर अभी कंफर्म नहीं है। तो वो 3 एक्टर्स हैं बेन स्टिलर, रोवन ब्लैंचार्ड और सैब्रीना कारपेंटर। तो गाइज यही थे सब वो एक्टर्स और कैरेक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर कैमियो या जिनका इस मूवी के अंदर रोल है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में इस तरह की और सुपर हीरो कंटेंट देखना चाहते हैं मार्वल और डीसी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।